ये मेरी बहन है, बहुत पुरानी बहन है, ठीक है। बहन को हम त्योहार का शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत दीपावली और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ में। दोस्तों बता दो कि किशनगंज जिला के टेराघाट प्रखंड के अंतर्गत में आपको बता दूं दोस्तों, मेरे साथ उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में किस कारण से आया है, क्यों आया है, सारा कुछ मिलकर के अवगत कराऊंगा। आखिर निर्दलीय आने का क्या ऐसा परिस्थिति हो गया तो निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, सारा कुछ मिलकर के अवगत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और निर्दलीय से जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं आप टेराघाट से, क्या लगता है, उम्मीद लग रहा है कि आप जीत पाएंगे, क्या आपको वोट देंगे क्या? देखिए, चुनाव टेराघाट और बहादुरगंज, मैं टेराघाट चाहता हूँ, मतलब बहादुरगंज में खास तौर से टेराघाट की बदहाली को देखते हुए ये चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय लिया जी। अगर किसी भी छोटी पार्टी या कोई भी पार्टी का सिंबल लेके चुनाव लड़ता तो मैं उस पार्टी के गाइडलाइन पे बाध्य होता जी जी। इसलिए मैंने किसी पार्टी पे इतनी कोशिश भी नहीं की। और कोई मैं 2 साल से अगर लोगों के बीच में इस बात को लेकर मुझे लड़ना तो शायद आज मेरा नॉमिनेशन नहीं होगा। अच्छा, दिल में टेराघाट को बदलने के लिए, बहादुरगंज विधानसभा को बदलने के लिए, इस बदहाली को रोकने के लिए मेरे दिल में जज्बा था। इस वजह से मैंने इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। रही बात मैं क्यों चुनाव में आया, ये सबको पता है कि टेराघाट प्रखंड बहादुरगंज विधानसभा के अंदर सबसे दयनीय स्थिति में है और हर लोगों ने टेराघाट के अवाम का इस्तेमाल किया, चाहे कोई भी नेशनल पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो या राजद हो या MIM हो, जो भी विधायक यहाँ से रहे हैं उन लोगों ने किस तरह से काम किया ये आम अवाम बहुत बेहतर जानते हैं। अब ये है कि मैं इस 12 पंचायत के अलावा जो पंचायत है सब में आज की डेट में अकेला हूँ। जो भी उम्मीदवार हैं वो 5-6 पंचायतों से ही आते हैं, तो 27-28 पंचायत में आज के डेट में मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूं। और मैं चाहता हूं कि ये 2 मुट्ठी, ये 2 हाथ हैं, ये दोनों हाथ मिलके एक मुट्ठी बनाएंगे और जो जिसका भी कैडर वोटर है, चाहे NDA का कैडर वोटर है, चाहे RJD का कैडर वोटर है, चाहे कांग्रेस का कैडर, हर तबके का वोट मुझे मिलेगा। और अभी मैं खुल के बोल रहा हूँ कि मैं NDA के जो वोट्स हैं पूरे उस पर मेहनत दिल और जी जान से करूँगा। टेराघाट का बेटा हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, यहाँ कोई फिरका परस्ती वाली बात नहीं होती, यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, उसकी मैं एक मिसाल कायम करूँ। मुझे झुकना पड़ेगा, झुकूंगा, टूटना पड़ेगा, टूटूंगा, लेकिन टेराघाट के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा। उस जज्बे के साथ आया हूँ और उम्मीद है मुझे कि जो कैडर वोटर है जिसका, वो मुझे एक लेवल तक पहुँचाएगा। 30 के बाद मैं अपने परिवार से भी बात करूंगा कि मैं इस किस्ती को यहाँ तक ले आया हूँ। अब आप लोग फैसला कीजिए कि टेराघाट के हक में फैसला करना है, बहादुरगंज विधानसभा के हक में फैसला करना है, तो अपने बेटे को वोट दीजिए। कहने का मतलब है दही जमाने के लिए दूध गर्म करने का काम मैंने शुरू किया है। वो काम मैंने उन कैडर वोटों पे छोड़ा है जो 41,000, 42,000, 43,000 का वोट है। जोरन डालने का काम टेराघाट की आवाम करेगी, हर कौम, हर तबके की आवाम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चाहिए आप लोग आशीर्वाद देती, आशीर्वाद दी। अब हम लोगों को मिल जाना है सीधा, टेराघाट वोट हो गया। आप लोग दूध गर्म कीजिए, तड़का हम डाल, दूध का क्या कहते हैं, जोरन हम डालते हैं। अब अपना MLA होगा। और हैप्पी दिवाली। ये मिठाई का डब्बा है चुनाव आयोग के हिसाब से, हम ये कोई दूसरा कुछ नहीं है, ये मिठाई का डब्बा है भाई, मिठाई का डब्बा। ये देखिए मिठाई का डब्बा है। हाँ, ये चुनाव आयोग की वजह से है जो है बम दे रहा। आज आपसे शुरुआत में मेरा घर में है, बचपन में मुझे आप लोगों के साथ हमारा इतना हक नहीं बनता था कि हम इतना सारा बात करें। ये है अब जो है ना 30 तारीख तक हम अभी तकदीर भाई को बोलने नहीं जाएंगे कि आप ये 43,000 वोट जो NDA का वोट है, हम आपको खुल के बोल रहे हैं, 43,000 जो NDA का वोट है वो जो आपका कैंडिडेट अभी किया है, जो नाम नहीं लेंगे उसका वो पिछले बार ठाकुर में लड़े, से लड़े, अब बहादुर से लड़े, कल कोटा में लड़ेंगे, वो है ठीक है। ये 43,000 वोट में अगर हम 25,000 पार करते हैं तो 13,000 आसपास वो आप लोगों पर डिपेंड है। एकदम खुल के बात कर रहे हैं, वो इस लाख लपेट वाला
और निर्दलीय है, निर्दलीय रहेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए एक ये पहले आपको भी पहना है, पहले फर्क मिटाएंगे, उसके बाद माला दो। मिठाई का डब्बा ले लेते हैं। ये मिठाई है, देख लीजिए, क्योंकि चुनाव का टाइम है, चुनाव आचार संहिता के हिसाब से। ठीक है, हम चुनाव लड़ रहे हैं 13 अगस्त के और पूरे बहादुर विधानसभा की। आप लोगों को बीजेपी भी ठगा, जेडीयू भी ठगा, हम लोगों को कांग्रेस ठगा, आरजेडी ठगा। कहने का मतलब ये दोनों मुट्ठी मिल जाइए, दूध गर्म कीजिए, दही का जोरन हम डाल देंगे। 30 तारीख तक तारीख बहादुरगंज विधानसभा का कोई ऐसा घर नहीं होगा एनडीए वोटर्स का, ट्रेंड वोटर का। कलीमुद्दीन बाड़ी या तारीख घर 25 से 30 हज़ार वोट तक आप पहुँचिए, बाकी 15-20 हज़ार 25 हज़ार वोट का उम्मीद है कि हम और एमएलए आप हो सकता है। क्या सर, क्या हाल चाल? बोले गलत बोल रहे हैं। कलीमुद्दीन को किशनगंज ने टिकट दिया, बहादुर दिगलगंज से दिया, अब बहादुरगंज से भी मंडल जन्म ऐसा चलेगा दिया। बहादुर अब कल कुछ जगह हमसे देगा, बहादुर को घुमा रहा है किसी आदमी। आज के डेट में हमको एनडीए का वोट चाहिए, 5-7-8 हज़ार 20 से 25 हज़ार वोट यहाँ का हाथ पैर जोड़ के। तो हमको आशीर्वाद दीजिए, आप लोग आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद दीजिए। गलत बात कहे नहीं है, मौका है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? पूरा मेरा चुनाव आप लोगों से ये कोई हम खुल के कर रहे हैं और तारीख यही दोनों को भूल जाए। हम लोग अपना बात समझ में आ गई ना? 30 तारीख तक हर एक घर, अभी हम अपना बीवी को नहीं जाने जब तक आप लोगों का वोट नहीं आएगा। और ये कब होगा? 30 तारीख के बाद आप लोग खुल जाइएगा भाई, हमको अपना होता है अगर हम ऐसा कर पाए। आप नॉमिनेशन दिए कल, बताइए क्यों आए हैं निर्दलीय से चुनाव लड़ने के लिए? बताइए क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम तारिक अमीन है, मैं 2 बार जिला परिषद प्रत्याशी रह चुका हूँ जी। और चुनाव लगभग 13 अगस्त के लोगों ने जानता है, ऐसा भी नहीं है कि मैं गुमनाम हूँ, लोग मुझे जानते हैं। रही बात विधानसभा चुनाव 2025 की, अलग अलग समीकरणों के आधार पर नए नए कैंडिडेट लोगों को दिखने में लगे। कहीं कैंडिडेट पुराने थे तो पार्टी नहीं थी, उनके लिए पार्टी नहीं थी, कहीं पार्टी नहीं थी तो कैंडिडेट पुराने थे जी। तो मैं उन पे नहीं जाना चाहता। मेरा अपना टेरागाछ और बहादुरगंज विधानसभा का सेवा करने का मेरे अंदर जज्बा था। अच्छा, मैं उसके साथ ही रहना चाहता था। अच्छा, इसी आधार पे मैंने जब देखा कि लास्ट तक टेरागाछ जो 12 पंचायत, 2 दिगलबंगा और बाकी रेस पंचायत जहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं है, जो भी उम्मीदवार है वहाँ 5-6 पंचायत से ही, सारा जो सिर्फ फुटबॉल है वो बहादुरगंज के आसपास ही है जी। ये पूरा एरिया खाली है। अच्छा, और अब मैं देख रहा हूँ कि एनडीए का भी जो कैंडिडेट है वो भी भाजपा ने लोगों को ठगा, उनका जो अपना कैडर वोट है उनको ठगा, जदयू ने उनको ठगा, लोजपा ने ठगा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने उनको ठगा। मिठाई दीजिए। पूरा ध्यान जो है मेरा वो एनडीए का वोट। आप लोग दही लगाइए, दूध गर्म कीजिए, जोरन हम डालते सीधा गप। बड़े भाई हैं इसलिए बोल रहे हैं हक से, और ये शुरुआत घर से नहीं करेंगे, घर से जाएगा। बताइए कलीमुद्दीन 18 तारीख तक एकदम आप बाहरी कैंडिडेट है घर का, अगर 43,000 में 30,000 तो कैंडिडेट होगा नहीं होगा। अब पूरा चुनाव में रहिए, हम दिमाग की हम तो देंगे। अभी सिर्फ देना नहीं है, जब माहौल लगेगा तो हम अपना पीढ़ी को नहीं कहेंगे। जब तक आप लोग वोट फाइनल नहीं कीजिएगा तब तक हम इधर 30 तारीख तक आप लोग हमको आप देखिए। अगर हम कोई ऐसा घर नहीं होगा, एनडीए वोटर आपको बीजेपी भाजपा ठगा, जेपी ठगा, कांग्रेस ठगा और सबको ठगा, पूरे विधानसभा को कौन ठगा? एमआईएम सब ठगे जाए। टेरागाछ को सबसे ज़्यादा, टेरागाछ को सबसे ज़्यादा ठगा।
सपोर्टर नहीं खड़ा खड़ा हो नहीं ये ले हाँ ये तेरे दीजिए हम माला दे दीजिए मोहन दे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन कौन नहीं नहीं फर्क नहीं पड़ता अभी हमने पूरा मेरा फोकस एनडीए वोट पे वो 43,000 वोट में 25-30,000 वोट अगर हमको आया तो दूध गर्म होगा और जोरन भी आएगा। ये मिठाई इनके हाथ से आप लोग हाँ उसी से कर लीजिएगा मिठाई का डब्बा दिए वहाँ से हमको एनडीए का पूरा ये चुनाव संहिता की वजह से हमको दिखाना पड़ रहा है कि रुपया पैसा नहीं करने का। ये त्योहार का पूजा का है और आप लोगों को